हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दुष्यंत सागर पर। तो दोस्तों हम आपके लिए सामान्य जानकारी के मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, यदि आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहां पे जाइए, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है दुष्यंत सागर जीके जीएस और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वहां लिखा होगा टेलीग्राम चैनल और लिंक साथ में लिखा होगा, तो वहां पे आप जाके क्लिक करके और आप वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है परीक्षाओं से संबंधित तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और इस चैनल पे जीके जीएस के क्वेश्चन हम आपको करवाते रहते हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन करवाते रहते हैं और इसी के साथ साथ जो यूपी पुलिस के कांस्टेबल, जेल वार्डन और एसआई के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम आपको करवाते रहते हैं, चाहे वो जीके जीएस के हों या वो रीजनिंग के हों या फिर वो मैथ के हों। ठीक है, तो इस चैनल से आपको बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, बस सिर्फ इस चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये काम करना आप बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बिल्कुल दिल से मेहनत जारी रखनी चाहिए हमें, चाहे हम हो और या फिर आप हो। बहुत बढ़िया, देखो जरा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग और इसे समझेंगे। जरा मार्कर डिसाइड कर ले हम कि लेना हमें कौन सा है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो देखो जो 36वां क्वेश्चन है हमारा, उसमें दिया गया है स्टीफन विलियम हॉकिंग्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। स्टीफन हॉकिंग्स विलियम के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इन्होंने लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था। तो ये जीता था सिमोना हालेप ने जीता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखो मिस्र की राजधानी काहिरा, सूडान की राजधानी खार्तूम, केन्या की राजधानी नैरोबी और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग है ही नहीं है, क्या है, प्रीटोरिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान है, शवाना घास का मैदान है, शवाना घास का मैदान है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में गए थे। कब गए थे, 1893 में गए थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1894 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ये बातें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है और साथ में ये याद रखना है कि आखिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे। तो वहां पे दादा भाई शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। 39वां क्वेश्चन है, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो आर के नारायण जी हैं। कौन है, आर के नारायण जी हैं। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, महानदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। मतलब वह कौन सी फसल है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो वह कौन सी है, धान है, धान है। कौन सी है, धान है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा गया है 42वां क्वेश्चन, दीनार किस देश की मुद्रा है। दीनार किस देश की मुद्रा है। तो इराक की मुद्रा है। किसकी, इराक की मुद्रा है। आगे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे, बस आप लोग समझते रहिए। कहा गया है 43 क्वेश्चन, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार हैं आर के नारायण। कौन है, आर के नारायण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये महारत्न कंपनी नहीं है, तो बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 45वां, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुंदरवन का डेल्टा। किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 46 क्वेश्चन, यानी 46वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, और इसमें दिया गया है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया था, मतलब किस ने ये प्रारंभ किया था? तो यहाँ तो राज्यों के नाम दिए हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था कालिदास सम्मान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। पंचतंत्र के रचनाकार तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था, और बर्मा कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, और म्यांमार की राजधानी है नाओपिताओ, और मुद्रा है क्यात। मुद्रा क्या है? क्यात। और बर्मा का प्राचीन नाम ही म्यांमार का प्राचीन नाम ही बर्मा है। क्या है? बर्मा है। बहुत बढ़िया। और जो म्यांमार है वो भारत के पूर्व में स्थित है। कहां पे? पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 49वां क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सेवेंथ ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। सेवेंथ ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बहुत बढ़िया। गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले किसके? महात्मा गांधी के गुरु थे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बढ़िया, 51 क्वेश्चन, तो किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो ये बना 1975 में बना। कब बना था? 1975 में बना था। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो, आपको ये याद रखना है कि कौन सा राज्य कब बना, तो हम तो आपको बता देंगे, मिरुगो 87, मिरुगो 87, और छौजा 2000। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। मिरुगो, मी से मिजोरम, रू से अरुणाचल प्रदेश, गो से गोवा, इन तीनों का गठन हुआ था 1987 में। छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झा से झारखंड। इसका इसका गठन किया गया था 2000 में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 52वें नंबर का, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम संधि और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर की गई थी? मतलब काठमांडू में ये आयोजन किया गया था और वहीं पर हस्ताक्षर किया गया था। तो किस वर्ष? 1950 में। किस वर्ष? 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और ये बनी थी 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917। और 1917 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो हमारा तिरंगा झंडा है वो अपनाया था। ठीक है। लेकिन तिरंगा झंडा का डिजाइन किसने किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने किया था। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो तिरंगा झंडा है उसे संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 54, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए सर्वोत्तम उदाहरण है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा उदाहरण है गाजर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 55वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। ठीक है। 55वां क्वेश्चन, भारत के जंगली गहरे घोड़े खुर निम्नलिखित में कहां पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में, और कच्छ है हमारा कहां पे? गुजरात में। और कच्छ भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है? माहे है। माहे कहां पे पड़ता है? केरला में पड़ता है। ये जैसे हमारा दक्षिण भारत है तो यहाँ पे है माहे, और यहाँ पे है यनम, यहाँ पे है करायकर, और यहाँ पे है पांडिचेरी। ठीक है। तो ये पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके 4 जिले हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 56वें नंबर का। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किसका घोटक है, मतलब इससे किस बात का संकेत मिलता है, इससे किस बात का संकेत मिलता है? तो आंधी आने की संभावना होती है, आंधी आने की संभावना होती है जब बैरोमीटर अचानक गिर जाए। तो किस बात का संकेत देता है ये? आंधी आने का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी नहीं है। क्या है? मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो ये है एक वायरस, वायरस के द्वारा क्या होता है? पोलियो होता है, वायरस के द्वारा पोलियो होता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस ज्वालामुखी से संबंधित है? तो यह है प्रशांत महासागर से, सॉरी किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, और ऐसे ही आराम आराम से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल मस्ती में। ठीक है, बहुत बढ़िया। 60 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, एलिजा जांच किस रोग की पहचान कराती है? एलिजा जांच किस रोग की पहचान कराती है? तो ये कराती है एड्स की, और एड्स होता है HIV, HIV के द्वारा। किससे? HIV से। बहुत बढ़िया, HIV से होता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। मार्कर को क्या हो गया? चल रहा? चलो बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन, सुधीर डार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित थे? किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित थे? तो ये एक कार्टूनकार थे। ये क्या थे? कार्टून थे, मनोरंजक थे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एसपीजी का वास्तविक रूप क्या है? एसपीजी का वास्तविक रूप क्या है? तो इसका सही रूप है स्पेशियल पोटेंशियल ग्रुप, स्पेशियल पोटेंशियल ग्रुप। बहुत बढ़िया। 63वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, 63वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, भारत और रूस की सेना द्वारा भारत और रूस की सेना द्वारा किए गए हालिया सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? जो सैन्य अभ्यास किया गया है भारत और रूस देश के मध्य जो सैन्य अभ्यास किया गया है उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है इंद्र। कौन सा नाम दिया गया है? इंद्र 2019 में किया गया था। ठीक है, तो जो दिल्ली पुलिस वाले हैं वो 2019 की पूरी करंट अफेयर पढ़ लेना, 2019 की, क्योंकि 2019 से ही क्वेश्चन बनेंगे। और आपको यदि अभी यकीन ना आए, जब पेपर आए तब देख लेना, फिर तब आप यही कहोगे ओहो शायद 2019 की पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो 2019 की आप लोग जरूर पढ़ें, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा 64वां क्वेश्चन, मानव ठक्कर ने किस खेल में एक अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है? मानव ठक्कर ने, तो ये है टेनिस में जीता है। किसमें? टेनिस में। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही अर्थात जुलाई सितंबर 2019 में देश की आर्थिक विकास दर कितनी रही? देश की आर्थिक विकास कितनी रही, हमें ये बताना है। तो कितनी रही? 4.5% रही, 4.5% रही। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात आती है, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, तो भूलना मत ये वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और यदि कोई क्वेश्चन में डाउट बनता है तो मेरा नंबर स्क्रॉल बार पे चल रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी आपको डाउट बने उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू। जय हिंद साथियों।